बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लक्ष्य की प्राप्ति। महापुरुषों के वचन है, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबहु न भटके पाथ। का अर्थ है, गुरुमुखों महापुरुषों के वचन दीपक के समान होते हैं और संसार अंधेरी कोठरी है। दृश्य है जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों की दीपक अपने साथ रखने हैं, यानी उनके वचनों को हमेशा याद रखते हैं, तो वे सही रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि महापुरुषों के वचन रोशनी का मीनार होते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सत्य की तरफ लगाते हैं। उनके वचनों की रोशनी में चलते हुए वे कभी भी भटक नहीं सकते, बल्कि महापुरुषों के वचनों को अपने दिल में बसाने पर, उनको याद रखने पर, उन पर अमल करने पर गुरुमुखों को महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और वे अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं। गुरुमुखों का लक्ष्य तो सद्गुरु की प्रसन्नता को पाना ही है, इसलिए यह जरूरी है कि महापुरुषों के वचनों को गुरुमुख जन हमेशा याद रखें, महापुरुषों की आज्ञा में चलें। सेवक का धर्म यही है कि वह अपने इष्ट देव की आज्ञा में चले और उनकी प्रसन्नता को पाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। गुरुमुखों, लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब गुरुमुख जन महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, और प्रसन्नता तो उनकी आज्ञा मानने से, भक्ति की कमाई करने से ही मिलती है। इसलिए सद्गुरु के मुख से जो वचन निकलते उनको मानना, उन पर अमल करना ही गुरुमुखों का कर्म होना चाहिए। सद्गुरु के मुखार बिंद से जो वचन निकलते हैं उनको मानने वाले सज्जन को ही गुरुमुख कहते हैं। इसलिए सब गुरुमुख जन इसे समझें और महापुरुषों के वचनों पर अमल करें। आप सब गुरुमुख हैं। महापुरुषों ने गुरुमुखों के लिए ही श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है कि गुरुमुख जन महापुरुषों की शरण में पहुंचकर उनके वचनों की रोशनी में, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचे, हमेशा सुखी रहें, आनंद में रहें। इसलिए जरूरी है कि सद्गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उन पर सब सज्जन अमल करें। जो भी सेवा हो उसको हित चित से करें। सब गुरुमुख भी चाहते हैं कि उनका कल्याण हो, भक्ति की प्राप्ति हो, महापुरुषों की प्रसन्नता मिले। तो जरूरी है कि महापुरुषों के वचनों की रोशनी में सब गुरुमुख भक्ति के रास्ते पर चले। सद्गुरु के मुख से जो भी शब्द, जो भी वचन निकले, सब सेवक उनको याद रखें और जो भी आज्ञा हो उस पर अमल करें। महापुरुषों तो गुरुमुखों का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। आप सब तो गुरुमुख हैं, महापुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति की कमाई करने में संलग्न हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने गुरुमुख हैं वे सब महापुरुषों के वचनों को हमेशा याद रखें, कभी भी वचनों को भूले नहीं।
तो आप सब गुरुमुख भक्ति के सही रास्ते पर चल रहे हैं, नाम जप रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी की तरफ से जो आज्ञा हुई है, सेवा मिली हुई है, सब गुरुमुख सेवा कर रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है। हमारे श्री पंचम पातशाही जी श्री महाराज ने गुरुमुखों के लिए जो 5 नियम श्री आरती पूजा सुमिरन भजन सेवा सत्संग दर्शन ध्यान निर्धारित किए हैं, सब गुरुमुख इन नियमों की पालना कर रहे हैं। फिर भी इस बात का खास ख्याल हो कि सब गुरुमुखों को यह श्री आज्ञा है कि ये 5 नियम रोजाना पूरा करें। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने और समय समय पर महापुरुषों के जीवो वाक है, उनको सब गुरुमुख जन पूरा करें। 1 घंटा भजन अभ्यास तो पहले से ही कहा हुआ है। इस वक्त दुनिया के हालात को देखते हुए और 1 घंटा भजन शाम को 5 से 6 बजे तक सब गुरुमुख जन किया करें। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, सब गुरुमुख इस बात का ख्याल रखें कि यह बहुत जरूरी है। देश विदेश में जो आपद आई हुई है, महापुरुषों की आज्ञा से ठीक हो रही है, हो जाएगी। फिर भी सब गुरुमुखों का यह फर्ज है कि सारे संसार को उससे पूरी तरह मुक्त होने के लिए सब गुरुमुख उसमें सहयोग दें। सारे संसार के लिए गुरुमुख जन अपनी शुभ भावना प्रकट करके भजन ध्यान करें और महापुरुषों से विनय करें कि यह जो आपद आई है संसार पर, यह टल जाए, सारा संसार इससे मुक्त हो जाए, सबको महापुरुषों माफ कर दें और पूरे भारत को, पूरे संसार को सुख और शांति मिले। सब गुरुमुख याद रखें कि आज्ञा समन स्तुता ही सेवा, सो पुरुषु जन पावे देवा। इष्ट देव की आज्ञा के समान सेवक के लिए और कोई सेवा नहीं है। उनके लिए इष्ट देव की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। आज्ञा की पालना करके वे अपने इष्ट देव की प्रसन्नता की और इष्ट देव की भी प्राप्ति कर लेते हैं। तो गुरुमुखों, महापुरुषों की आज्ञा में आप सब गुरुमुख चल रहे हैं, असली कार्य में संलग्न हैं। इसी कार्य को करके अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।